channel. So in this today's video I'm going to tell you 10 tips that help you to ace in your class 12th board. So are you guys ready to level up your preparation with me? So yeah, let's get started. So first of all, make a detailed list of your entire syllabus. जितने भी आपके सब्जेक्ट है उन सबका एक पेपर पे सारा सिलेबस लिखो, ठीक है। फिर उसको अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दो, सो दैट जब भी तुम लोग बैठोगे पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो तुम्हारी आंखों के सामने वो पेपर रहेगा और तुमको पता लगता रहेगा कि अभी मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कितनी चीज़ें बच गई हैं। और उसी में कॉलम्स बना देना कि अभी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें। सो ये सबसे पहला है कि आपको अपना एक डिटेल सिलेबस जो है वो पेपर में लिखना है। टिप इज प्रायोरिटाइज हाई वेटेज चैप्टर। सो आप सभी को ये देखना पड़ेगा कि जितने भी सब्जेक्ट है उसमें, जैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ले लिया हमने, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है उसको लिख दो, स्टार मार्क कर दो या कुछ भी ऐसा सिंबल लगा दो के ऊपर, ठीक है। फिर जैसे कि आप सभी पर मार्किंग स्कीम होगी तो उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाला है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसकी भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट की भी प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको आप जैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्किपिंग टेक्निक से उसको करो या कुछ भी। सो या दिस इज द सेकंड टिप। थर्ड टिप इज मेक अ टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे। तो जब भी ऐसी चीज़ें आती है तो मैं उसमें ये नहीं बोलती हूँ मेक अ टाइम टेबल। सो मेक इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल आप एक टू डू लिस्ट बनाओ। आप लिखो कि आज मुझे ये 4 चैप्टर खत्म करने हैं, इसके अलावा मुझे इस बुक सब्जेक्ट की इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, मुझे इसका सैम्पल पेपर करना है, मुझे इसकी रिवीजन करनी है। टाइम टेबल जो होता है ना वो हम सब बनाते हैं, आप भी बनाते होगे, मैं भी बनाती थी जब मैं पढ़ रही थी। तो उसको क्या होता है, आधी चीज़ें हो ही नहीं पाती है कि 7 से 8 बजे उठेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, और उसमें आधा टाइम तो निकल ही जाता है। और इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उसको फॉलो करते हो अगर आप लिख रहे हो। मे भी कुछ लोग करते होंगे बट फॉर मी इट्स नॉट वर्क। टाइम टेबल जो है मेरे उसके लिए वर्क बिल्कुल नहीं करता है। तो मैं क्या करती थी, मैं एक टू डू लिस्ट बनाती थी कि मुझे आज के डेट में इतने सारी चीज़ें खत्म करनी है। और बेशक आपका ज़्यादा घंटे का टाइम नहीं हो रहा, बट जितनी चीज़ें आपने लिखी है वो आपने कंप्लीट की तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो करो। तो टाइम टेबल ना बना के टू डू लिस्ट बनाओ और वो डेफिनेटली वर्क करता है। थिंग इज मेक सेल्फ नोट्स। तो आई नो अभी तक आप में से बहुत लोगों ने जो है नोट्स बनाए ही नहीं होंगे, सोच रहे होंगे कि हो जाएगा यार हो जाएगा, बट नहीं, इट्स वेरी इंपेरेटिव टू मेक नोट्स। तो क्या करो, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे आपने कोई भी चैप्टर की वीडियो लगाओ, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करो कि इसने अभी मुझे क्या बताया, फिर उसको खुद से लिखो। तो इसमें क्या होता है, आपकी हर चीज़ वर्क कर रही होती है, आपकी आइज भी वर्क कर रही है, आपकी ईयर भी वर्क कर रहे हैं, आपके हैंड्स भी वर्क कर रहे हैं, और साथ के साथ साइमल्टेनियसली आपका ब्रेन भी वर्क कर रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप अपनी खुद की नॉलेज से क्या कर रहे हो, लिख रहे होते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यूट्यूब के जो लिखी रहती है लाइन्स उसको मत कॉपी कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें बहुत सारे हेफ्टी और ह्यूमंगस वर्ड होते हैं और लेटर ऑन तुमको रिवाइज करना है, तो प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट मत करना। एक सिंपल ईजी लैंग्वेज में लिखना जो तुम भी समझ सको, क्योंकि एंड में तो तुमको ही रिवाइज करना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिफ्थ थिंग इज मास्टर योर एनसीईआरटी फर्स्ट। सो वेनेवर जब भी मैं ये बोलती हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी है बोर्ड्स की और कैसे अच्छे नंबर लाते हैं, तो उसमें सबसे पहली जो बैकबोन है और जो बेसिक रूट है वो है एनसीईआरटी को फोकस करके पढ़ना। एनसीईआरटी अगर आप सही से पढ़ते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत पड़ रही होगी। एनसीईआरटी इज द मस्ट। एनसीईआरटी को रीड करो। आई नो जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एनसीईआरटी को रीड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लेंथी चैप्टर्स होते हैं और क्या क्या याद रखेंगे यार। तो एनसीईआरटी अगर आप कंटिन्यूसली स्टार्टिंग ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो अभी भी, तो अभी भी आपके पास टाइम है, यू स्टिल हैव 1 और मंथ, आई थिंक 1 मंथ है, तो उसमें आप एनसीईआरटी को फोकस करो, पेंसिल लो, उसको अंडरलाइन करो बेसिक चीज़ों को, और इट्स डेफिनेटली वर्क। सिक्स थिंग इज प्रैक्टिस टाइम मॉक। तो सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 सैम्पल पेपर और मॉक पेपर, ठीक है, अंडर 3 आवर। एंड दिस इज रियली हेल्पफुल बिकॉज इट प्रिवेंट्स योर एनजाइटी, जो भी आप फील करते हो, तो द नर्वसनेस दैट यू फेल्ट इन योर फाइनल एग्जाम, एंड साइमल्टेनियसली इट बिल्ड योर स्टैमिना, योर स्पीड, कि आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। और वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्ट्रैटेजी इज टू, आप सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व भी उसी टाइम करो जिस टाइम बोर्ड स्टार्ट हुआ। 10 o'clock से 1 बजे तक होता है बोर्ड का एग्जाम, तो उसी टाइम में टाइमर लगाओ, 3 घंटे के अंदर कोशिश करो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, क्या मिस्टेक है आपकी, ये सारी चीज़ें। दिस इज वेरी। सो द सेवन थिंग इज टू मेंटेन अ एरर notebook. So one of the effective strategy is keeping a dedicated notebook to record all mistake that you do while giving mock or test. So revising these regularly prevents repeating the same error in the final exam. So this really helps a lot. जब भी मतलब मेरे से भी कोई गलती होती थी, मैं भी सैम्पल पेपर सॉल्व करी होती थी, तो मैं एक अलग नोटबुक में लिख लेती थी कि यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ से गलत किया। तो जब भी जैसे मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था, मैंने हिस्ट्री के लिए नोटबुक बनाई थी, फिर मैं एंड टाइम पे उसको पढ़ के गई थी कि अच्छा ये मैंने मिस्टेक की थी, तो मैं इसको अवॉइड करूँ और ना करूँ। सो द एट थिंग इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. सो आई नो मोस्ट ऑफ यू वर लाइक वेरी एंगेज विद सोशल मीडिया ऐप लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो यार देखो, आई नो तुम सब कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लाइक किंग, यू ऑल आर किंग, तो टाइमर लगाओ। अब तुम देखो कि 1 घंटे का टाइमर लगा दो कि अगर पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम चला तो वो अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी टिप्स आती हैं। अगर तुम लोग फोन के प्रो हो तो तुमको एक्चुअली में पता होगा इस चीज़ के बारे में कि अगर 1 घंटे का तुमने टाइमर लगाया कि 1 घंटे ही व्हाट्सअप चलेगा, तो वो 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, लॉक लग जाएगा और अगले दिन ही वो खुलेगा। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। और अगर तुमको इतना सारा चीज़ें नहीं करनी है तो एक दूसरे रूम में जाकर अपना फोन या जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन बंद कर दो, फोन रख दो साइड में और पढ़ो, डेडिकेटेडली पढ़ो, ठीक है। नाइन्थ थिंग इज कीप रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. जब भी फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं आज पूरा टारगेट कंप्लीट करूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी, मूवी देखूंगी, तो एंड में जब आप मूवी देखने जाओगे तो आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि यार ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा, नहीं, आपको लगेगा कि तो सारा काम मैंने कर लिया और अब तो मैं मूवी देखूंगी आराम से, उसके बाद 1-2 घंटा और पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। तो हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करो, एक चॉकलेट दे दो अपने आप को, एक मूवी देख लो, एक सीरीज देख लो, कोई भी, ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना. 10th एंड द फाइनल थिंग इज स्टे काम एंड अवॉइड नेगेटिव थिंग. फोकस ऑन योर हेल्थ एंड स्लीप.
let your brain relax, and ensure 7 to 8 hour effective sleeps. And it really helps your mind to consolidate all the thing that you learned. And it is very important क्योंकि इस crucial time में अगर आप बीमार पड़ते हो या नींद पे ज़्यादा focus नहीं करते हो, so I think you will have to face so many negative and dire consequences. So don't create a situation where you have to fall in this criteria. So yeah, अपनी health पे पूरा ध्यान रखो. That's it. These are the things that I wanted to tell you. And if you really like this video, so please subscribe my channel and like the video. And I'll meet you guys in my next video. Until then, stay happy, keep smiling. Peace out. Bye bye. Thank you.